हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। जो ए एन दा होता है, इनका हम प्रयोग किनके पहले करते हैं और किसके पहले नहीं करते हैं, हम इसे आज बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं आर्टिकल की। दोस्तों, हम बात करेंगे आर्टिकल की। किसकी? आर्टिकल की। आर्टिकल्स। लेकिन हमें आर्टिकल्स को समझने से पहले हमें नाउन को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। क्या है? आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग, इसीलिए हम सबसे पहले नाउन को समझेंगे। किसको? नाउन को। अब नाउन क्या होता है समझते हैं। नाउन या संज्ञा, इसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या है? मैंने क्या कहा? किसी व्यक्ति। व्यक्ति में हम प्राणी भी कह सकते हैं। ऐसा हम कर दे, प्राणी। किसी व्यक्ति या प्राणी। प्राणी जैसे कोई भी प्राणी। व्यक्ति में सिर्फ इंसान आ जाते हैं, लेकिन प्राणी की बात करें तो विश्व में, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी प्राणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं ये भी तो हमारे नाउन ही हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी तो नाउन है। ये सब प्राणी हैं, लेकिन नाउन तो हैं। इसीलिए मैंने कहा प्राणी। सिर्फ व्यक्ति कहना सही नहीं है। व्यक्ति में तो सिर्फ इंसान आते हैं। तो व्यक्ति जैसे रीमा, सीमा, महेश, रमेश। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में सिर्फ लड़के आते हैं, लड़कियां भी व्यक्ति में आती हैं, उनको भी व्यक्ति में कहते हैं। कोई वस्तु। वस्तु जैसे मोबाइल, पेन, किताब, कॉपी, या आप जहां पर बैठे हैं वहां पर देखिए बहुत सी चीजें रखी होंगी जिन्हें हम वस्तु कहते हैं। वह क्या है? नाउन है, संज्ञा है। स्थान, कोई भी स्थान हो गया, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब क्या है? स्थान है, कोई जगह है। किसी भी जगह का नाम क्या है? नाउन। समूह, बच्चों का समूह या आर्मी, टीम, ये सब क्या है? नाउन है। भाव, हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, जैसे प्यार, मोहब्बत, या हमारे अंदर सुख दुख, जिसे हम महसूस करते हैं। देख तो नहीं सकते हम उन्हें, लेकिन महसूस तो करते हैं। जिन्हें हम भले ही ना देख सके लेकिन महसूस करते हैं, उसे भी हम नाउन कहते हैं। जैसे हो गया हमारा हवा। हवा को क्या हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस तो करते हैं कि हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो क्या है? हम, हवा भी हमारा नाउन है। तो क्या है? भाव को, भाव के नाम को ऐसे कर दीजिए, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं जो नाउन है हमारा, हम इन्हें कितने भागों में बांटते हैं। क्या है? नाउन। तो दोस्तों, ये जो नाउन है हमारा, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन भी, इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। क्या है? एक है सिंगुलर नाउन और एक है प्लूरल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? तो काउंटेबल नाउन वह है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, हम उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है सिंगुलर नाउन
और क्या है प्लूरल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन को हमने दो भागों में देखा कि दो भागों में बढ़ते हैं। तो सिंगुलर नाउन क्या है, यानी कि एक सिंगुलर, यानी कि जो एक हो, एक वस्तु हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो ये क्या है, हमारे पास एक ही मार्कर है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, या सिंगुलर। लेकिन अगर हमने एक ऐसा और ही ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि एक से अगर दो हुआ तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गया। बुक, एक बुक। बुक्स, कई सारे बुक्स, दो बुक्स, तीन बुक्स, ऐसा कर। चेयर, एक कुर्सी। चेयर्स, कई सारी कुर्सी, हो गए। तो काउंटेबल नाउन समझ में आया है, हम इन्हें जिन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पेन को है, हम पेन को काउंट कर सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन। बुक को हम काउंट कर सकते हैं, एक बुक, दो बुक। या कुर्सी को हम एक कुर्सी, दो कुर्सी। या टेबल हो गए तो हम टेबल को भी काउंट कर सकते हैं। या हमारे पास मोबाइल हो गए तो मोबाइल को भी काउंट हम कर सकते हैं। लेकिन हम लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते। लकड़ी, लकड़ी को हम काउंट नहीं, हम चेयर को, टेबल को, या लकड़ी से बनी बहुत और भी कोई चीजें हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लकड़ी को काउंट नहीं कर सकते। शुगर, यानी कि चीनी, हम चीनी को भी काउंट नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि कैसे नहीं काउंट कर, से हम गिन तो आप नहीं काउंट कर पाएंगे। आप दुकान पर जाइए चीनी खरीद, तो आपको गिन कर नहीं मिलता है, तौल कर मिलता है, उसे आपको तौल कर देते हैं। मनी, हम पैसों को, हम पैसे को हम इसे रुपीज या कॉइन्स में कन्वर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम मनी को गिन नहीं सकते। ऑयल, ऑयल को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का एक और भी अच्छा ट्रिक है। काउंटेबल नाउन क्या है, इनका प्लूरल होता है। काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है इनका प्लूरल नहीं। हम ऐसा नहीं है, वुड है तो हम इसे ऐसा लगा दे, वुड्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। तो हम जिसे काउंट ही नहीं कर सकते उनका प्लूरल क्या, शुगर, शुगर से नहीं हो जाएगा। मनी, मनी से नहीं होगा। ऑयल्स, ऑयल, ऑयल से नहीं होगा। इनका प्लूरल होता ही नहीं है, लेकिन काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा स्टार, तारा, तारे को हम काउंट कर सकते हैं, भले ही बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब बादल में निकलते हैं तो हम काउंट जब उन्हें कर, तो हम उन्हें 100 तक, 50 तक हम काउंट कर लेते हैं। जैसे होता नहीं, तभी तो हमारा तारा बना सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है, तभी तो हम 7 तारे को गिने कि हाँ यह 7 तारा है, इन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। तो स्टार क्या होगा, स्टार्स, यानी कि उसका प्लूरल होगा। स्टार क्या है, सिंगुलर है, और स्टार्स प्लूरल है। लेकिन मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। मनी को हम काउंट नहीं, हम भले ही इनको रुपीज में, कॉइन्स में, या और भी जितने भी देश के रुपए हैं, हम उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मनी को नहीं काउंट कर सकते। हम इन्हें और किसी में कन्वर्ट करके हम इसे गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं। तो यह आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपने आर्टिकल को। अब हम अपने आर्टिकल को देखते हैं, क्योंकि नाउन्स तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आर्टिकल क्या है बता ही देते कि नाउन के पहले यूज होता है। आर्टिकल क्या है, यह नाउन के पहले यूज होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इनको क्या होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। अब डेफिनिट जो है यानी कि निश्चित या द, और ए और एन, ये क्या है, इनडेफिनिट। द क्या है, हमारा डेफिनिट है, लेकिन ए और एन हमारा इनडेफिनिट है। लेकिन ये अब हम समझते हैं, यह जो द है, हम इसे कहीं दी भी पढ़ते हैं और कहीं दा भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे कहाँ दा पढ़ते हैं और कहाँ दी पढ़ते हैं, हम इसे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तब समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसे और आगे जाकर समझाएंगे। अब हम समझते हैं ए और एन का प्रयोग यूज कहाँ होता है, यानी कि किन के पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं।
तो अगर हम ए और एन की बात करें तो हमारा अंग्रेजी क्या कहता है, पहले ये देखिए हमारा अंग्रेजी क्या कहता है, ए ई आई वो यू। हमारा अंग्रेजी क्या कहता है कि अगर ये 5 वर्ड आ जाए जिस वर्ड के पहले, वहां हमें एन लगा देना। और अगर ये आ गए बी सी डी, ये किसी वर्ड के पहले आ गया तो हमें वहां ए लगा देना। लेकिन जो अंग्रेजी है ना, ये आधा सही है, ये पूरा सही नहीं है, ये आधा सही है। अब जिससे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हमें क्या यू देखकर एन लगा देना? नहीं, यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन नहीं लगेगा, यहाँ ए लगेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा हिंदी क्या, हमने देख लिया कि अंग्रेजी हमारा क्या कहता है, आधा सही है और आधा गलत तो कहता है, लेकिन हमारा हिंदी क्या कहता है हम इसे देखते हैं। अब हमारा रेडी हो गया, अब हम देखते हैं कि हमारा हिंदी क्या कहता है। हमारा हिंदी कहता है कि जहां भी स्वर ध्वनि आए, जिस भी वर्ड के पहले स्वर ध्वनि यानी कि हिंदी का स्वर ध्वनि आए, यानी कि इन सब अक्षरों में से आ से अह तक कोई भी अक्षर आ जाए तो उसके पहले हमें एन लगा देना है। क्या लगा देना है, यानी कि अगर हमारे पास इसका इन सबके इनमें से किसी का साउंड आए किसी भी वर्ड के पहले, हमें साउंड पर ध्यान देना है कि वो साउंड क्या निकलता है। हमें यह नहीं देखना कि वो अक्षर क्या है, लेटर क्या है, हमें साउंड पर ध्यान देना। हमारा ये हिंदी यही कहता है कि हमें साउंड पर ध्यान देना। तो साउंड क्या, जिसे मैंने कहा एप्पल। अब एप्पल ये आप ए देख कर मत जाइए, अगर आप इसे हिंदी में लिखें एप्पल, तो हमें यह ए आए, इस पर हमें ध्यान देना। अगर हिंदी का ये ए आ गया, ये है ना, तो हमें यहाँ देखना है, इसलिए हमें यहाँ एन लगाना है। हमारे क्या हो जाएगा एन एप्पल। इसके हिसाब से हमें करना, हिंदी के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं करना। अंग्रेजी के हिसाब से आप करेंगे तो आपका बहुत सा गलत चला जाएगा, इसीलिए आपको हिंदी के हिसाब से करना। जैसे आ गया आवर, अब आप तो हमारा अंग्रेजी कहता है कि आप हमारे हिसाब से करें। अगर हमें अंग्रेजी के हिसाब से करने हैं तो हमारा ये एच देखकर हम लगा देंगे ए, और हो जाएगा हमारा गलत। अगर हमने एच देखकर ए लगा दिया है अंग्रेजी के हिसाब से तो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ये ध्वनि का निकलता है, इसे हिंदी में लिखें आवर, आवर, आवर। ये आ की आ रहा है, आ की आवाज आ रही है, इसके हिसाब से हमें लगाना है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एन आवर। ऑनेस्ट, एच देखकर नहीं लगाना है ए, हमें हिंदी में देखना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो क्या आया, आया। इसके हिसाब से हमें करना है एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट बॉय। समझ में आया? ऑरेंज, 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 ओ आया, इसके हिसाब से करना है एन ऑरेंज। अब हमें यहाँ देखना है, हिंदी कहता है कि का से लेकर ज्ञा तक, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है किसी भी वर्ड के पहले, तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, ए लगा देना है। बुक, बुक लिखे हम तो हिंदी में बुक, बा आ रहा है, व्यंजन है बा हिंदी का, इसीलिए हमें क्या लगाना है आ बुक। पेन, पा आ रहा है, इसीलिए कि ए पेन, आ पेन। टेलीफोन, टा आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, टा की, ए लगा देना, ए टेलीफोन।
जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसके पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा यूनिवर्सिटी के लिए? यू देखकर नहीं लगाना है एन। यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। यू आ रहा है, या आ रहा है, हमारा व्यंजन ध्वनि आ रहा है, व्यंजन ध्वनि का साउंड आ रहा है, इसीलिए कि हम लिए हमें क्या करना है, ए लगा देना है, ए यूनिवर्सिटी। समझ में आया आपको? अब यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको तो वह समझ में आ गया होगा कि हम ए और एन को कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, हमें किसके हिसाब से ए और एन का प्रयोग करना है, यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दा की। तो मैंने आपसे कहा था हम कहीं कहीं दा को दा भी कहते हैं और कहीं दी भी कहते हैं। क्या है? दा को हम कहीं कहीं दा भी कहते हैं और कहीं कहीं हम दी भी कहते हैं। लेकिन कहाँ हम दा कहते हैं और कहाँ दी कहते हैं, हमें इसे समझना है। मैंने कहा था आगे बताएंगे। तो यह कहाँ दा कहते हैं, कहाँ दी, यह भी हमें हिंदी के हिसाब से करना। हमारा हिंदी भी ऐसे में यही कहता है कि जहां पर स्वर ध्वनि उत्पन्न हो, जिस भी वर्ड के पहले स्वर ध्वनि उत्पन्न हो, उसके पहले हमें दी लगा देना है। और जहां पर व्यंजन ध्वनि उत्पन्न हो, जिस भी वर्ड के पहले, वहां पर हमें दा लगा देना है। जैसे जैसे हमारा हो गया बुक, पेन। तो क्या है, हम कहाँ दा पढ़ते हैं और कहाँ दी पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। जैसे मैंने कहा बुक, तो इसके पहले दा प्रयोग होगा या दी प्रयोग होगा? बुक अगर हम हिंदी में लिखें तो यह बा का साउंड मिलेगा, बा। और बा क्या है? हमारा हिंदी का व्यंजन है। क्या है? हमारा हिंदी का व्यंजन है। इसीलिए हमारा हिंदी क्या कहता है कि अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड हो, यानी कि व्यंजन का साउंड हो, तो उसके पहले हमें दा लगा देना है, यानी कि द कहना है। अगर उसके पहले दा लगा है तो उसे हम क्या कह देंगे? द बुक। ऐसा नहीं है कि दी बुक कहें, इसे हम क्या कहेंगे? द बुक। द पेन। क्यों? क्योंकि यह पा का साउंड कर रहा है। किसका? पा का। मैंगो, यह माँ का साउंड कर रहा है। किसका? माँ का। द मैंगो। एमएलए, क्या है? एमएलए। अगर हम एमएलए, एम एल ए, एमएलए हम अगर लिखें तो यह किसका साउंड कर रहा है? ये पहले वाला अक्षर में एम क्या है? हमारा स्वर है। हिंदी का क्या है? हमारा स्वर का साउंड, स्वर का साउंड कर रहा है। इसीलिए हमें क्या पढ़ना है इसे? दी एमएलए, दी एमएलए। एस पी, एस, एस किसका साउंड करता है? स्वर का साउंड कर रहा है। दी एस पी। एप्पल, एप्पल ए का साउंड कर रहा है। दी एप्पल। समझ में आया आपको? तो यह आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत ही अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब द का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि दा बहुत दा का हम प्रयोग हर जगह नहीं करते हैं। दा को हम कुछ खास जगहों पर लगाते हैं। वो खास जगह कौन सी है, वो कहाँ दा का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं होता है? मैंगो, मैंगो के पहले क्या दा का प्रयोग होगा? होगा। लेकिन उसके लिए अगर हम कहें आम मीठा है, तो क्या है? वह आम के खासियत बता रहा है कि आम मीठा है, इसीलिए हमें उसके पहले दा लगेगा। द मैंगो इज स्वीट। क्या हो जाएगा? द मैंगो इज स्वीट, क्योंकि वह आम की खासियत बता रहा है। तो इसीलिए हमें उसके पहले दा लगा देना। और भी ऐसी हमें जानकारी जाननी जरूरी है दा के पहले कि दा कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, और इसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।